नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, व्हाट्सएप पर ग्लोबल कंडमनेशन हो रहा है और कारण बड़ा सिंपल है। व्हाट्सएप पे ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो चुपके से आपकी बातों को सुनता है, आपके खिलाफ जासूसी करता है। ये एलिगेशंस लगाया है ट्विटर के सीनियर इंजीनियर ने। और दोस्तों, यहाँ पर इलॉन मस्क भी इसी बहती गंगा में हाथ धोते हुए वो भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क ने भी कहा आप व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं कर सकते। अब दोस्तों, यहां पर आप सोचेंगे इलॉन मस्क को क्या तकलीफ है ना, वो इनको क्या तकलीफ है भाई। तो वो मैं आपको बताता हूं। इनको ये तकलीफ है कि इनकी मार्क जकरबर्ग से नहीं बनती है। दोस्तों, व्हाट्सएप जिस कंपनी को बिलोंग करती है वो है मेटा। मेटा जो फेसबुक का भी ओनर है, जिसके सबके ओनर है इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मार्क जकरबर्ग। अब हुआ यूं था दोस्तों, 2016 में इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के रॉकेट में हो गई थी एक दुर्घटना, जिसमें फेसबुक का सैटेलाइट भी ध्वस्त हो गया था। और तब से इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग एक दूसरे से हमेशा से इस प्रकार की जितनी भी विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स होती हैं उनमें ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इंडिया ने भी कह दिया है कि ये वैसे तो हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, पर अगर व्हाट्सएप सच में गिल्टी है तो उसको पिनलाइज करेंगे। पर वहीं पर लोग बोलने लगे कि सर आपके पास तो डेटा प्रोटेक्शन बिल ही नहीं है, तो ये तो यूरोप और यूएसए कर सकता है, आप कैसे पिनलाइज कर दोगे, पहले बिल तो लाओ। तो यहां पर भी एक जवाब है, इंडिया पिनलाइज कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमारे पास इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन बिल या एक्ट भले इस वक्त नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बहुत सारी जो जो हमारी डेटा ब्रीचेस हुई हैं उसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है, ग्लोबली कहां पे ज्यादा हो रहा है, इंडिया में किस कंपनी में हुआ है, उन सब पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है दोस्तों, आपके लिए हम लेकर के आए केवल 7,999 रुपए में, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर तरीके से कवर किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रीलिम्स का, मेंस मेंटरशिप मिल रही है, इंटरव्यू गाइडेंस मिल रहा है। आपको केवल कोड यूज करना है KC10 और इसका फायदा उठाना है। हिंदी में भी हम डेडिकेटेड बैच लेकर के आए हैं जो पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में होने वाला है। ये भी केवल 7,999 रुपए में है। यूज कोड KC10 याद रखिएगा, तो ही आपको इस कीमत पर यह मिलने वाला है। और सब्सक्राइब करें। 15 जुलाई से हिंदी बैच है, 1 जून से हमारा बाइलिंगुअल बैच है जिसमें टेक्स्ट हिंदी में होगा, समझाएंगे हम इंग्लिश हिंदी मिक्स में, जैसे मेरी क्लास आपको देखने मिलती है। इसके सिवा समुद्र मंथन है 13 मई को, एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग को हम फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ट्विटर के इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं फवाद डाबिरी। तो यहां पर उनका ये ट्वीट है जो कि इस वक्त बड़ा फेमस हो गया है। ये है फवाद डाबिरी। इन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट्सएप माइक्रोफोन को बैकग्राउंड में इस्तेमाल करता है, यानी जो फोन का माइक है वो बैकग्राउंड में यूज करता रहता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं सो रहा था तब भी, जब मैं 6 बजे उठा तब भी मैंने देखा टाइमलाइन में कि कुछ इस प्रकार से इतनी बार व्हाट्सएप ने मेरा माइक एक्सेस किया है। 420, 422, 437, 39, 41 और 6:30, 6:50 तक इसने इस प्रकार से एक्सेस किया है, यानी कि बैकग्राउंड में भी वो हमारी बातों को सुनता रहता है। इसी पर इलॉन मस्क ने भी कह दिया व्हाट्सएप पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये ट्वीट दोस्तों वायरल हो चुका है, 60 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस ट्वीट को देख लिया है। और अब यहां पर इंडियन IT मिनिस्टर भी आ गए हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। और अगर ये सच हुआ, वैसे तो इसको हम एग्जामिन करेंगे, इमीडिएटली एग्जामिन करेंगे, और अगर हमारे लोगों की प्रिवेसी का वायलेशन हो रहा है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। भले इस वक्त डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक्शन लेंगे। अब सवाल उठता है कैसे लेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लेंगे। दोस्तों, यहां पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बता देता हूं। एक लॉ है जो कि इस वक्त बन रहा है, जिसमें सिग्निफिकेंट मॉनिटरी पेनल्टीज लगाया जाएगा यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल डेटा को केयर के साथ हैंडल ना करे। और इस प्रकार से हमारा पर्सनल डेटा, यदि कोई प्रिवेसी को इन्वेड कर रहा है, यदि हमारा पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं किसी के केयरलेसनेस की वजह से पब्लिकली अवेलेबल हो जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ऑब्वियसली जब वो बिल फाइनलाइज होगा तो ही पता चलेगा। इस वक्त अभी ये अंडर प्रिपरेशन है। दोस्तों, यहां पे आपको कहना चाहूंगा, भले इस वक्त कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन प्लेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में सेक्शन 43A का प्रोविजन है। यह प्रोविजन साफ साफ कहता है, यदि
डेटा ब्रीच होता है और कोई पार्टी है, आप मैं कोई भी, जो इससे इफेक्टेड होता है, तो जिसको हमने अपना डेटा सौंपा था उस कॉर्पोरेट बॉडी को हम उससे कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। यानी कि यदि मेरा डेटा फेसबुक के सर्वर में है और वहां पे डेटा ब्रीच होता है, तो अगर उसके बाद भी वहां पे डेटा ब्रीच हुआ उसके सर्वर पे, तो मैं फेसबुक से कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता हूं। अब दोस्तों ये एक ऐसा एक्ट है, सेक्शन 43A ऑफ द आईटी एक्ट, जो इंडिया में आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी कि ये एक पेपर प्रोविजन है जिसको कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया। अब यहां पर जाहिर सी बात है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा तो काफी इंप्रूवमेंट आएगी। हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो प्रोविजंस होंगे उसको टीथ दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ कागज पे नहीं होगा, काटने की भी क्षमता होगी, यानी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डेटा ब्रीचेस की। तो दोस्तों एक टाइमलाइन देखते हैं किस प्रकार से डेटा ब्रीच हुआ है। ये है 2004 से, हम देख रहे हैं अर्ली टाइम्स है, ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था, बस वेब तक सीमित ही था। तो यहाँ पे AOL में 92 मिलियन रिकॉर्ड्स का डेटा ब्रीच हुआ था। इसी प्रकार से आप देखें जितना बड़ा गोला है उतना ज्यादा डेटा ब्रीच है। इसी प्रकार का चलता रहा, सोनी प्ले स्टेशन का भी डेटा ब्रीच हुआ, अमेरिकन बिजनेस हैक हुआ। 2013 में अचानक से डेटा ब्रीच बढ़ने लगा क्योंकि वेब के सिवा अब फाइनेंस की दुनिया भी ऑनलाइन होनी शुरू हो चुकी थी और साथ साथ वेब में भी याहू में बहुत बड़ा डेटा ब्रीच होता है और फाइनेंस की दुनिया में अमेरिकन बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ हैक देखने मिलता है। 2014 में भी ऐसी ही कहानी चलती है, ईबे, याहू, एंथम, अलग अलग कंपनीज में डेटा ब्रीच देखने मिलता है और ये कहानी चलती रहती है। 2017 आते आते वापस से एक मेजर डेटा ब्रीच होता है जिसमें अगर आप देखें तो अलग अलग कंपनीज में होता है। फिर दोस्तों 2018-19 में इस प्रकार से आप देखें आधार में, भारत में एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डेटा ब्रीच होता है। 2018 में इंडिया में गवर्नमेंट में आधार का डेटा 1.1 बिलियन रिकॉर्ड्स यहां पर सफाया हो जाता है उनका। फिर ट्विटर में 330 मिलियन रिकॉर्ड्स का कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होता है। फिर आप देखें 2019 में एयरटेल में होता है, भारत की बात कर रहे हैं, और बाकी सब में तो होता ही है। इसके सिवा आप देखें तो इंडियन सिटीजन का और भी डेटा यहाँ पे ब्रीच होता है, कैनवा में डेटा ब्रीच हो रहा है और अलग अलग कंपनीज में इस प्रकार से होता रहता है। 2021 में भी इसी प्रकार से लिंक्डइन, फेसबुक, अलग अलग कंपनीज में डेटा ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। और यहां पे अगर आप देखें सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा डेटा रिकॉर्ड्स कहां पे लॉस्ट हुआ है, तो वेब, यानी जिसमें आप देखें तो याहू अकेला 3 बिलियन के साथ है और ऐसी ही जो वेब बेस्ड कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेट के अर्ली फेज में यही कंपनीज थी तो सबसे पुरानी है, तो इसीलिए इनमें ज्यादा डेटा रिकॉर्ड लॉस्ट हुए हैं। फिर फाइनेंस की दुनिया में हुआ है, फिर टेक सेक्टर की कंपनीज में है, फिर गवर्नमेंट में आधार अकेला जिसको लीड करता है, बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। ये एज पर वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स ये डेटा है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताएंगे कौन से देश में सबसे ज्यादा डेटा ब्रीच होता है। तो लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं दोस्तों, 2022 का Q1 सबसे ज्यादा डेटा ब्रीच हुआ है रशिया में। कारण बड़ा सिंपल है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वॉर के टाइम में साइबर वॉरफेयर होता रहता है और उसमें डेटा ब्रीच होना स्वाभाविक है। तो रशिया में सबसे ज्यादा है, पैरेलली सामने यूएस में भी सिमिलर चीजें हो रही, यूएस है, फिर ईस्टर्न यूरोप का पोलैंड है, फिर फ्रांस है, इंडिया नंबर 5 पे आता है। इंडिया इसी रेंज में रहता है। यूजुअली आप देखें डेटा ब्रीचेस में इंडिया 3rd, 4th, 5th ये पोजीशन बना के रखता है और इसी प्रकार से यदि टाइमली डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आया तो इसमें भी हम नंबर 1 बन के सबको दिखाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। इंडिया की बात करें दोस्तों कौन से डेटा ब्रीच रिसेंट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं अपस्टॉक्स में 2.5 मिलियन यूजर्स का KYC डिटेल गायब हुआ था। डोमिनोज में भी 1 मिलियन यूजर का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गायब हो गया था। मोबीक्विक में भी इसी प्रकार से है, जस्ट पे में हुआ है, बिग बास्केट में हुआ है, डंजो में हुआ है। तो इस प्रकार से इंडियन फर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन का डेटा हैंडल करती हैं, लेकिन लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल की वजह से जब ये केयरलेसली हमारा डेटा हैंडल करती हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते, पर होपफुली अब ले पाएंगे। सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट है जो हमको अलाउ करता है कि हम इनसे कॉम्पनसेशन लें, लेकिन आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। होपफुली अब ये पेपर बिल जो पेपर लॉ है इसको टीथ दिया जाएगा अंडर डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आने वाला है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, इसमें जरूर जुड़े। 13 मई को है, एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग है। यूज द कोड KC10, अग्निपथ बैच KC10 7999 याद रख लीजिए।
पाथ फाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाए हैं। 30 जीएस टेस्ट है, 10 सीसैट टेस्ट है, 2999 रुपीज में। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है 2499 रुपीज में। यूज द कोड KC10। मीट द टीम ऑफ द पाथ फाइंडर। आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। हिंदी बैच है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों जल्द ही। यूज द कोड KC10 फॉर 7999 रुपीज। पर्सपेक्टिव सीरीज के साथ भी जुड़े और साथ साथ हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।